बैंक है इंसानियत की रोटी है, जो हमारा नारा है कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति भूखा पेट न सोए, तो एक व्यक्ति के प्रयास से ये कार्य नहीं संभव हो सकता है। दीपक गुरुजी जैसे जला दिया, दीपक गुरुजी ने जला दिया। यहाँ के जितने भी अयोध्या वासी हैं, लोग हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि इस दीपक को हमेशा जलाए रखना है। जय हिंद दोस्तों। कहते हैं परोपकार परमो धर्म, यानी दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसे मुद्दे के पास लेके आया हूँ, एक ऐसे लोग के पास लेके आया हूँ जो कि निरंतर सेवा करते हैं और सेवा को ही अपना धर्म मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बैंक की जिस बैंक में ना ही आपको खाता खोलने की ज़रूरत है, ना ही किसी पासबुक की ज़रूरत है, ना एटीएम की ज़रूरत है, और ना ही आपको बैंक में जाने की ज़रूरत है। बैंक खुद आपके पास चल के आएगा और आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। बात कर रहा हूँ वाराणसी स्थित किशोर रोटी बैंक की। जी हाँ, किशोर कांत तिवारी जी, जिन्हें कि स्वर्गीय बोलते हुए अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उनका जो सपना था कोई भी भूखा न सोए अपना, उसको साकार कर रहे हैं। उनके न होते हुए भी, उनके बाद भी उनके सहयोगी आज उनके सपने को साकार कर रहे हैं। और ये सेवा निरंतर चल रही है, रोज चल रही है। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों लोगों का खाना बनता है, हजारों लोगों का पेट भरा जाता है और अन्य प्रकार से भी गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं स्थित हूँ इस समय वाराणसी के बीएचयू अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में। ट्रॉमा सेंटर में ये लंबी कतार आप देख सकते हैं। ये कतार लगी हुई है उन लोगों की जो यहाँ पर इलाज कराने आते हैं और उनको जो है कि खाने में दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको खाना बांटा जा रहा है। अभी हमने महामारी में देखा कि सेवा की कितनी बड़ी ज़रूरत पड़ी लोगों को, सेवा कितनी आवश्यक हो गई है, कितनी ज़रूरी है कि हम सब लोग, जो सरकारें बहुत से चीज़ों में मदद नहीं कर पाती हैं, बहुत से चीज़ों में अग्रिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं वो मदद नहीं कर पाते हैं, तब हम आम आदमी लोगों को आगे आना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कतार लगी हुई है किशोर रोटी बैंक। किशोर रोटी बैंक में के कार्यकर्ताओं के सामने लोग एक उम्मीद के साथ खड़े हैं और लोग ये चाहते हैं कि वो उनकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी की जाए। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, पूरा बिहार, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं। तो उसी स्थान पर वाराणसी में स्थित है ये किशोर रोटी बैंक। किशोर जी बिहार के थे, सासाराम के, और वो कोरोना महामारी में उनका देहवासन हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनका जो सपना था, उस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं उनके सहयोगी और लोग जो उनके साथ थे, उनके साथ जुड़े रहे। और मैं आपको उनसे बात भी कराता हूँ। हमारे साथ हैं श्लोक जी, जो कि इसमें निरंतर लगे रहते हैं और सेवा करते हैं गरीबों की, ज़रूरतमंदों की। तो उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले तो सर सल्यूट है आपको। ऐसे लोगों को, ऐसे हीरोज़ की ज़रूरत है हमें, ऐसे वॉरियर्स की ज़रूरत है जो हर समय अग्रिम पंक्ति में आके आगे खड़े होकर देश की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें और खुद को साबित करें। हम बात कर रहे हैं श्लोक जी से। श्लोक जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार भैया, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो सबसे पहले तो नमन है आपको सर, एक वॉरियर के तौर पे, एक हीरो के तौर पर आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस सपने को आप आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं और क्या सोच है आपकी जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? पहले तो सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। और हमारा और हमारे भैया का एक ही नारा है, किशोर भैया का है सपना, कोई भी भूखा सोए ना अपना। इस मुहिम को निरंतर जारी रखते हुए हम लोग प्रतिदिन प्रभुजनों का रोज़ सेवा देते हुए यहाँ पे प्रभुजनों को भोजन वितरित करते हैं। उसी तरह आज भी हम लोग प्रभुजनों को भोजन देने के लिए और भैया को देखते हुए और हमारे अंदर ये प्रेरणा है कि भैया का, जब भैया इतना काम कर सकते हैं और भैया को एक डेडिकेशन देने का हमको एक मौका मिला है, तो उस चीज़ों पे हम खड़े उतरे और ये जो मुहिम है इसको निरंतर जारी रखें। आज के 3 साल पहले एक छोटे शहर से आए किशोर कांत तिवारी जी ने सपना देखा था कि प्रभुजनों की सेवा करेंगे, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करेंगे। लेकिन वो बहुत असमय इस दुनिया को अलविदा कह गए। कोरोना महामारी में कोरोना ने एक हीरो जो कहते हैं, एक वॉरियर, वो हमसे छीन लिया। लेकिन उसके बाद भी लोग लगे हुए हैं और ये सेवा निरंतर चल रही है। तो श्लोक जी, किशोर भैया के जाने के बाद
भी ये सेवा निरंतर चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जी जी भैया, ये सेवा निरंतर चल रही है भैया के जाने के बाद, और ये जब तक हम रहेंगे इस धरती पे ये सेवा निरंतर ऐसे ही चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं किशोर जी की कमी को महसूस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल भैया, भैया का कमी हमेशा महसूस होगा, क्योंकि भैया का स्थान हम लोग कभी नहीं ले सकते हैं। जो भैया करके गए हैं उस चीज़ को, उस लाइन पर हम लोग चल सकते हैं, लेकिन भैया की तरह हम काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन भैया को डेडिकेशन देने के लिए ये काम कभी बंद नहीं होगा, ये निरंतर ऐसे ही जारी रहेगा। तो ये रोज करते हैं आप लोग रेगुलर प्रतिदिन? जी जी भैया, ये रेगुलर चलता है। यहाँ ट्रामा सेंटर पे आके हम लोग 6 से 6:30 के बीच में प्रतिदिन प्रभुजनों का सेवा देते रहते हैं, और ये निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या बात है। जो ये काम है, ये काम किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। कोई साधारण व्यक्ति इतने बड़े लक्ष्य को अगर सोचे कि मैं प्राप्त कर लूं, अकेले निकल लूं इस पथ पर, तो वो कोई आसान काम नहीं है। मात्र अपने घर से 2 रोटी से शुरुआत किया था किशोर कांत तिवारी जी ने, और उन्होंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ इतनी बड़ी होगी और लोग इस पर सतर्क होंगे। आज पूरा बनारस उन्हें जानता है, पूरा देश उन्हें जानता है, और ये जो उनके द्वारा चलाया गया सेवा है, वो सेवा भी निरंतर चल रही है। देख सकते हैं ये कतार कितनी लंबी है और लोग लगातार सेवा कर रहे हैं। एक और प्रश्न था मेरा, श्लोक जी, ये भोजन कहाँ पर बनता है? ये जो भोजन आप वितरण कर रहे हैं, ये कहाँ पर बनता है? ये सनभीम भगवानपुर में हमारा किचन है, जहाँ पे ये भोजन बनाया जाता है। तो इस भोजन को बनाने में जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से आप करते हैं? इसको थोड़ा पारदर्शी बनाने के लिए हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा एक ही शब्द है कि आप लोगों का सहयोग हमारी सेवा। आप लोग सहयोग करते हैं, जिससे हम इस चीज़ को निरंतर जारी रखते हैं। ये काम ऐसा है कि जिसको अकेले नहीं किया जा सकता है, तो हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि आप ऐसे ही सहयोग करते रहे और हमारी सेवाएं ऐसे ही निरंतर जारी रहे। क्या बात है सर, सैल्यूट है आपको, और आपके इस जज्बे को निरंतर सेवा करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं इस देश को, भारत देश को, हिंदुस्तान को ऐसे वॉरियर्स की, ऐसे यंग इंडियंस की ज़रूरत है जो खुद आगे आए और अपने लिए एक नया रास्ता बनाए। और वास्तव में सच कहूँ तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों को, अपने को कष्ट देके दूसरों की सेवा करना, ये सबके बस की बात नहीं। इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, किशोर रोटी बैंक के नाम से। किशोर रोटी बैंक के नाम से इनका यूट्यूब का चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सब उसको देख लीजिएगा, उस पेज को भी विजिट कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप भी अगर सहयोग करना चाहते हैं तो इनका सहयोग कर सकते हैं, और आप भी कोई ना कोई ऐसा स्टार्टअप कर सकते हैं जिससे कि आप एक मिसाल बने, जिससे देश आपका आभार माने, देश आपका एहसानमंद रहे। क्योंकि दोस्तों, अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, देश को दे दिया दान रे, वही सच्चा इंसान रे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।